अस्सलाम वालेकुम जनाब। 100 इंडेक्स की रैप अप कॉल, सिर्फ 3 सेशन थे ये जो हफ्ता गुजरा है ईद के बाद का। और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा हफ्ता था। पहले जुमे पर बात कर लेते हैं, जो लास्ट सेशन था। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि जो मेरा टारगेट है 42,617 का, वो तो कम से कम चेज़ होगा। बावजूद इसके कि मुझे एग्जॉस्शन नज़र आ रहा था, उसका मैंने बरमला इज़हार किया अपनी कॉल में जो जुमे के लिए दी गई थी। और मैंने कहा था कि सामने इलेक्शन है, बेहतर है कि माल बेच के घर जाएं, और कहीं नहीं जाएगा, मंडे को मिल जाएगा। मगर मेरा ये मानना था कि मार्केट 617 को टेस्ट करके नीचे आएगी। दूसरे मैंने ये भी कहा था कि मार्केट थोड़ी स्टैटिक रहेगी पहले हाफ में, उसके बाद दूसरे हाफ में कुछ मूव करेगी। मगर पहला हाफ भी मेरी तवक्कुआत के बरखिलाफ वेवी रहा, थोड़ा स्टैटिक इतना नहीं था। और उसके बाद जब मैं मिड डे कॉल दे रहा था नमाज के वक्फे के टाइम, तो उस वक्त मुझे बड़ी भरपूर उम्मीद थी उस वक्त तक के सेशन को देख के कि ये शायद 42,450 के ऊपर ट्रेड करेगा। इसीलिए मिड डे कॉल में मैंने दोबारा बावर कराया कि 42,450 के ऊपर तेज़ी है, और अगर उसके ऊपर नहीं ट्रेड करता तो डिप्रेस रहेगा, और वही 42,241 जो है मार्केट में प्रेशर पैदा करेगा। और हमने फिर एक डाइव डाउन सिचुएशन देखी और इंडेक्स सीधा उस लेवल पे आ गया। हमारा जो नेक्स्ट हाईलाइटेड लेवल था 42,064-49 का, उसके पास आया और उसके अराउंड, उसे नीचे ही लो बनाया और फिर उसके अराउंड क्लोज हो गया। ओवरऑल हमने 274 पॉइंट का नुकसान किया। वॉल्यूम्स भी डिक्लाइन हुए कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो पहले दिन मेरे ख्याल में ईद के बाद जो मार्केट में एक्साइटमेंट हुई थी तो वॉल्यूम बड़े अच्छे बने थे, तो उस तनासुब में देखें तो वॉल्यूम भी गिर गए। और फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर के इन्फ्लोज हमने देखे, और फॉरेन फंड्स के जो इन्फ्लोज थे वो लिमिटेड थे बट कंसिस्टेंट थे, क्योंकि जुमेरात को भी थे और जुमे को भी। अच्छा जनाब, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक आपके सामने है। 13 जुलाई के लिए जो आपको कॉल दी गई थी ईद से पहले, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बताई गई, क्या उम्मीदें हमें थी, और फिर अगली ग्लिम्स वाली स्लाइड भी आपके सामने होती है। अच्छा जनाब, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था जब मैंने, हालांकि ईद से पहले हम काफ़ी डिप्रेसिव सिचुएशन देख रहे थे, 4 करोड़ के वॉल्यूम चल रहे थे और मार्केट कुछ बहुत ही लैकलस्टर थी। और मगर उसके बावजूद मैंने जो कॉल दी थी 13 जुलाई के लिए, उसमें मैं ऑप्टिमिस्टिक था, और मैं IMF ने की जो हवाले से ख़बरें आई उसने भी सपोर्ट किया, उससे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट बनी। और ये हफ़्ता हमने, जो कि सिर्फ 3 दिन पर मुश्तमिल था, 731 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद किया गया। इसमें से भी आप 274 पॉइंट तो हमने जुमे को लूज़ किए हैं, अगर वो ऐड ऑन कर लें तो हम तकरीबन 1000 पॉइंट के गेन में थे। बहरहाल ओवरऑल मूव इस हफ्ते की 1275 पॉइंट की रही। वॉल्यूम्स ओवरवेलमिंगली इम्प्रूव हुए, क्योंकि जिस तरह अभी मैंने बताया कि 4 करोड़ का सीक्वेंस चल रहा था, फिर हमने 13 करोड़, 8 करोड़ और दोबारा तकरीबन 8 करोड़, तो कुछ हमने वॉल्यूम बढ़ते हुए देखे। तो ये एक थोड़ी सी कहना चाहिए मुस्बत बात थी जो ईद के बाद हमें देखने को मिली। और यकीनन पेट्रोलियम प्राइसेस को लेके, क्रूड ऑयल के गिरने को लेके और IMF के एग्रीमेंट को लेके मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और उम्मीदें बहाल होती हुई नज़र आईं। अगर मैं FIPI के नंबर्स को देखूं तो वो नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, और फॉरेन एंड लोकल फंड्स के भी और लोकल इन्वेस्टर्स के भी। और ट्रेडर्स जो हैं पहले ही चूँकि अपडेटेड थे कि जुमे को प्रॉफिट टेकिंग तो बहरहाल होनी है, कंसिडरिंग दिस बाई इलेक्शन इन पंजाब। और अगर इलेक्शन के अलावा भी देखें तो जैसा जैसा इलेक्शन करीब आ रहा है,
वैसे वैसे सियासी गर्मा गर्मी बहुत बढ़ रही है और वो तेज़ी जो है वो इन्वेस्टर कंसर्न होती है, क्योंकि एग्रेशन बहुत देखने में आ रहा है। तो अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है, अल्लाह ने चाहा तो बखैर खूबी के साथ ये वीकेंड भी गुजरेगा और ये इलेक्शन भी। मगर बहरहाल अगर हम पिछले हफ्ते की कॉल जिस तरह हम देख चुके हैं कि हमने एक लेवल बताया था 41,489 456 के इसके ऊपर मार्केट में तेज़ी होगी, और वो हुई। और फिर 42,101 और 42,058 का लेवल था जिसके ऊपर कंफर्ट लेवल डेवलप होना था। तो न सिर्फ ये कि इंडेक्स उससे ऊपर गया, 42,499 का हाई बनाया, बदकिस्मती से जुमे को दोबारा हमें जो एग्जॉशन मिली, जो वटेवर जो भी रीजंस उसके रहे, हम वापस इसी लेवल के पास आ गए 42,058 वाले। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ओवरऑल वीक तो अच्छा ही था, जिस तरह मैंने कहा, उम्मीदें और यकीन के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले दिन भी जो है बेहतर होंगे। आपके सामने सारे फिगर्स जो सेकंड स्लाइड ग्लिम्स वाली होती है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की आप देख सकते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ, 2011 से 2021 तक के नंबर्स भी हैं और सो फार 2022 में जो कुछ हो रहा है। तो खैर बहरहाल ये था वीकली रैपअप। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद मालूमात अगली जो डेली कॉल आपको मिलेगी 18 तारीख की उसमें फ़राहम करूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।